हाय गाइस, वेलकम योर चैनल आई क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक के बारे में। मात्रक जिसे इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है, इसका क्या उपयोग है। तो मात्रक के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बारे में। लेकिन आप मात्रक की परिभाषा देख लीजिए एक बार। भौतिक राशि को मापने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले संकेत को ही मात्रक कहते हैं। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि इसमें भौतिक राशि आ रही है। एक और सरल शब्दों में देख लीजिए कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिसका उपयोग करते हैं या जिसका उपयोग किया जाता है वही मात्रक है। तो अब आपको आ रहा होगा दिमाग में कि ये भौतिक राशि क्या होता है, भौतिक राशि होता क्या है। तो हम इसीलिए पहले भौतिक राशि के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। भौतिक राशि को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा होती है जो भी राशियाँ भौतिकी के नियमों की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में ली जाती हैं भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। आपने नाम सुना होगा लंबाई, चौड़ाई, समय, द्रव्यमान, इनका नाम सुना होगा आपने। तो ये सभी होती है राशियाँ। और ये जो राशियाँ होती है, जितनी भी राशियाँ होती हैं, ये भौतिकी के नियमों की व्याख्या करती है, इसीलिए हम इन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब हम देखते हैं भौतिक राशियों का वर्गीकरण। अब भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखेंगे जिससे हमें मात्रक समझने में आसानी होगी। तो भौतिक राशियों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक होता है आधार राशि और एक होता है व्युत्पन्न राशि। आधार राशियाँ या इन्हें मूल राशियाँ भी कहते हैं। तो इसमें मूल राशियों में बेसिकली तीन आते हैं: लंबाई, द्रव्यमान और समय। ये तीनों ही, लंबाई, द्रव्यमान, समय ही मूल राशियाँ कहलाती है। इन तीनों की मदद से हम व्युत्पन्न राशियाँ बनाते हैं। यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों पर निर्भर करती है। अब जैसे कि ये उदाहरण के लिए मैंने ले रहा है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय का। तो हम यहाँ पे चाल जो है ये एक व्युत्पन्न राशि है, और दूरी जिसे हम दूरी को लंबाई बोलते हैं, तो दूरी क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। और जो समय है, नीचे समय दिया है, वो क्या है, वो भी एक मूल राशि है। तो जो दूरी बटा समय है, इनको मिलाया, भाग दिया है, मतलब इनका भाग देने पर हमें चाल मिल रही है। तो चाल क्या हो गई, व्युत्पन्न राशि। तो इसी प्रकार से बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ हम बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा जिसमें मात्रक की पद्धतियाँ बताई गई हैं। इसमें 4 अलग अलग तरह की पद्धतियाँ हैं जो अलग अलग देशों में इस्तेमाल की जाती है। हम यहाँ पर एसआई पद्धति जो सबसे नीचे है, मात्रक की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, से एसआई पद्धति भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश में एसआई पद्धति ही इस्तेमाल की जाती है, और एमकेएस पद्धति को भी एसआई पद्धति ही कहते हैं। तो एसआई पद्धति में जो मूल राशियाँ होती है वो कितनी होती है, तो 7 मूल राशियाँ होती हैं। उन 7 मूल राशियों के मात्रक होते हैं और संकेत होते हैं। तो आपको इन मात्रकों को और जो ये संकेत दिए हैं इन्हें याद करने। इनके पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। नीचे एक और चार्ट है जिसमें सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस पद्धति में भी दिए गए हैं। तो एमकेएस पद्धति को हम एसआई पद्धति भी कहते हैं, आपको पता है, इसे एसआई पद्धति भी कहते हैं। तो आप इस चार्ट को भी याद कर लीजिए। आपने कभी ना कभी कलर का यूज़ करके एक पेंटिंग तो बनाई होगी। अगर मैं इन कलर को लंबाई, द्रव्यमान, समय यानी कि मूल राशियाँ बोलूँ, तो जो पेंटिंग होगी वो होगी व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि जो पेंटिंग है वो कलर पर निर्भर करती है। उसी तरह से मैं जो व्युत्पन्न राशियाँ है वो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आई क्लासेस को। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।